आज हम प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 0.6 गुणे 2। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, साधारण गुणा जैसे किया जाता है वैसे इसको भी किया जाएगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, 6 शून्य शून्य तो 1 हासिल था, 1 लिख दिया गया। अब देख रहे हैं आप, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 8.4 गुणे 4.6। देखिए, सबसे पहले 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 8 चौक 32, 32 4 36, ठीक है ना। फिर एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.71 गुणे 5, इसको आपको करना है। फिर है 20.1 गुणे 4, इसको हम बताते हैं। देखिए, इसमें 4 एकन्नम 4, 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है 0.05 गुणे 7। देखिए, 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल आए 3, 7 शून्य शून्य हासिल 3 था, लिख देंगे। फिर 7 शून्य शून्य, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से 2 अंक 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव अर्थात यहाँ लगा देंगे, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 211.02 गुणे 4, इसको आपको करना है। फिर अगला प्रश्न है 2 गुणे 0.86। चलिए इसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 के 7 हासिल आए 1, ठीक है ना। 2 शून्य शून्य, फिर 2 शून्य शून्य हासिल 1 था, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो इधर से 1 2 अंक के बाद दशमलव, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बराबर लंबाई कितनी है 5.7 गुणे चौड़ाई कितनी है 3। चलिए 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल आए 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा है, ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न 1.3 गुणे 10। देखिए, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, एक चीज़ आप ये जानिए कि 10 तिहाई 30, 30 के 0 हासिल आए 3, 10 एकन्नम 10, 10 3 13, ठीक है। और एक अंक के बाद दशमलव है तो यही आपका आंसर हो गया, या 13 लिख सकते हैं, 0 को कोई मतलब दशमलव के बाद नहीं है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर एक अंक के बाद दशमलव है और एक 0 है तो दशमलव भी हट जाएगा और 0 भी हट जाएगा तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 36.8 गुणे 10। देखिए, इसके लिए हमने बताया था कि 0 भी हट जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 368, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 153.7 गुणे 10, इसको भी इसी प्रकार से करना है। फिर हम देखते हैं चौथा प्रश्न 168.07 गुणे 10। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही 0 है और दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो एक 0 है तो दशमलव यहाँ से एक अंक इधर आ जाएगा, ते हो जाएगा 1680.7, ये आपका आंसर हुआ। अगर अभी यहाँ पे 2 0 होते तो दशमलव भी हट जाता और दोनों 0 भी हट जाते, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं 0 एक ही है लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसलिए दशमलव जो है एक अंक दाहिनी तरफ आ जाएगा, तो वही एक अंक दाहिनी तरफ आया है तो 1680.7 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं
31.1 गुणे 100 पाँचवां प्रश्न। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन जीरो कितने हैं, 2 हैं, तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 311, लेकिन एक जीरो बचा है भी ना, तो ये जीरो लग जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 156.1 गुणे 100, सेम जैसे पाँचवा प्रश्न था उसी प्रकार से छठवां है, इसको आपको करना है। सातवां प्रश्न देखेंगे 3.62 गुणे 100। आप देख रहे हैं दो दशमलव के बाद दो अंक हैं और जीरो भी 2 है, तो हमने कहा था दोनों जीरो भी हट जाएंगे, दशमलव भी हट जाएगा, तो हो जाएगा 362, यही आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43.07 गुणे 100, इसको करना है आपको। 0.5 गुणे 10, चलिए देखते हैं। नौवां प्रश्न 0.5 गुणे 10, इसको भी आपको करना है। 10वां 0.08 गुणे 10। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दो अंक हैं, लेकिन जीरो कितना है, एक ही है, तो एक अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8, 0.8 था 8 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 0.9 गुणे 100, इसको इसी प्रकार से कीजिएगा आप। फिर 0.03 गुणे 1000, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, लेकिन जीरो कितने हैं, 3, तो हमने बताया था दशमलव 2 अंक इधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और एक जीरो बढ़ेगा वो लिख दिया जाएगा इसके आगे, यही आपका आंसर है। चलिए आपको चौथा प्रश्न, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, इसको आपको लगाना है। करना क्या है, 55.3 का 10 से आपको गुणा करा देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।